हाँ जी, हाँ जी। उसका नाम कालिया था। लेकिन ये तो पता नहीं हमने कि वो वाकई चूड़ा था अकौर कोई था कौम का, वो तो शमशान का मालिक था, कोई साधारण आदमी था नहीं। लेकिन आड़ पंडित जी ने एक नुक्ता लगा दिया। पंडित जी में एक खासियत थी कि विद्वानों को शीश झुका नमस्कार किया है, और विद्वानों के लिए है, ना कि मूर्खों के लिए। पंडित जी की जितनी कविता है वो विद्वानों के लिए है, बेसमझों के लिए नहीं है। नहीं है, ठीक है जी, बात बिल्कुल। ऋषि जी में नौकर कालिया भंगी का, देखिए और के घना निखार हो से अरे निखार ला दिया। निखार की कोई जरूरत ना थी, अरे जब कालिया भंगी बता दिया था। लेकिन निखार लगाने का अर्थ यही है, भाव यही था पंडित का कि विद्वान लोग इसको गहराई से देखें कि कालिया भंगी किसी चूड़े का नाम से है, किसी जातिवाद से संबंध रखता है, संबंध नहीं रखता विद्वानों की बात जातिवाद से जी, कोई जात पात नहीं है। बिल्कुल। अरे विचार करें, सब परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, चाहे कोई कितना कुकर्मी है और कितना विद्वान महान है जी, लेकिन हैं सब परमात्मा से पैदा हुए ओढ़, परमात्मा के पुत्र हैं, परमात्मा के बालक हैं हम सब सारे। तो न्यारे कैसे हो गए? बिल्कुल ठीक है। न्यारे तो केवल कर्मों के अनुसार हम न्यारे दिखाए गए ना, हमने अपने आप को न्यारा दिखाया ना। पंडित जी ने इस बात में कविता में ये दर्शाया समझदारों के लिए कि देख भविष्ण और रावण दोनों भाई थे। ब्राह्मण होकर रावण नीच को आया और भगत भविष्ण को कहते हैं जो उसका छोटा भाई। वह भूल गए कि हो रहा थी इसमें ब्राह्मण होकर नीच को आ गया। हाँ, ब्राह्मण होकर नीच को आ गया, रावण था अन्यायी और भगत भविष्ण को कहते हैं उसका छोटा भाई। यानी कितना फर्क दिखा दिया, आसमान और जमीन का फर्क दिखा दिया कर्म के अनुसार। और दोनों ब्राह्मण थे जी, और ब्राह्मण के पुत्र थे। बिल्कुल। तो ये विचार करें भाई, इस बात में छोड़ दें कि कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। ये वृक्ष भी इस वक्त भागवत पुराण का जो लेख पढ़ेंगे उसमें ये मिलेगा भाइयों ने कि यह सृष्टि कश्यप ऋषि के द्वारा चलाई गई जी। और कश्यप ऋषि के 13 पत्नी थी जो राजा दक्ष ने अपनी कन्या 13 दक्ष को कश्यप को दी थी। और उनमें जो है ना सर्पों की माँ तक कदरू और गरुड़ और अरुण की माँ वनिता और राक्षसों की माँ दित्ति और देवताओं की माँ अदिति। इसी प्रकार जो सुना ये वृक्ष भी जितनी वनस्पति हैं और ये विचार करें कि मनुष्य सब उत्तम है। ये जितने भी वृक्ष हैं कांटेदार से लेकर के फूल आड़ा लेकर के फड़ाड़े तक जी, लेकिन सब जीवों का किसी न किसी तरह रूप में कल्याण करते हैं, किसी न किसी रूप में जीव का भला करते हैं, सुखी कर देते हैं, दुख नहीं देते जी। दुख तो अपने आप उत्पन्न करता है। तो इस विचार करें कि ये सब के सब दुश्मना हम भाई हैं और एक ही पिता की संतान हैं जी। इस बात का ख्याल छोड़ देवें और सब एक से हैं। परमात्मा ने कोई बड़ा छोटा नहीं बना रखे। पंडित जी ने तो गजब करके दिखा रखा है। पर एक हमारे गांव का था चंद्रमासी था कवि, उसने भी एक कविता कर रखी, ये संसार हरि का बगीचा और कोई खेत ऊंचा कोई नीचा और सब में नीर एक सा खींचा, उस हरना अपने हाथ रे ना जानू किस भेष में मिल जाए ईश्वर के क्या जात रे। बड़े प्रेम से मिलना सबसे कर कर मीठी बात रे और ना जानू किस भेष में मिल जाए उस ईश्वर का क्या जात रे जी। ये तो हमारे महाशय जी का। और पंडित जी ने तो कहना है क्या है, पंडित जी ने तो नौटंकी में वो बात बता रखी है गहराई से सोचें जी। आया तो था ठहरन खाते
और यूं विचार करें कि ठहरना पाँ मारन का मतलब नहीं है, कूदन का मतलब नहीं है, पसीने ले आने का मतलब नहीं है। ठहरन का मतलब है आराम करने के लिए जी, सुखी होने के लिए, सब कलेशों से दूर रहने के लिए। क्योंकि 184 योनि प्रतिबंध हैं। एक मनुष्य योनि इनमें ऐसी है जो स्वतंत्र है और ईश्वर, सारे जीव है तो ईश्वर स्वरूप, लेकिन उनमें यो मनुष्य जो शरीर है, यो एक बूटा जो है, यो एक जो है वो घर जो है, यो केवल परमात्मा ने अपने लिए एक न्यारा बना रखा है जी। 83,90,999 9 यूनियों में यो एक अलग से। तो विचार करें भाई और अच्छी तरह से सोचें कि ये मुनि शरीर पाने के बाद तो सबका राजा है, 83 लाख योनियों का राजा जी। और फिर भी दुखी हो। तो आड़ पंडित जी ने यूं बता रखा है कि दुख नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन भाई जो कुलयुग का साथ रहेगा। रामायण में एक चौपाई आती है भाई, कविया की तो बात निराली हो जी। वो थे कवि, यानी उनकी बातें सदा सदा रहेगी, उम्र है। हाँ, अमर है जी। और पंडित जी की बात भी उम्र है। पंडित जी तो पहले भी बहुत सांगी बजनी होकर चले गए जी, और उनका कोई जिक्र नहीं किया होगा, कदे बात चल गई तो कोई कविता सारी फैल होगी उनकी, और उसके साथ हुए वह भी फैल हो जाएंगे और कुछ हो गए और कुछ हो जाएंगे आगे। लेकिन पंडित जी का यूं चलता रहेगा, क्योंकि इनकी बातें जो ईश्वर स्वरूप होते हैं ना, वो विद्वान पुरुष होते हैं और योगी पुरुष होते हैं, और धुर की बातें कहते हैं, उनकी बातें अधूरी नहीं है, मिथ्या नहीं होती, इसलिए उनका कभी नाश नहीं होता। तुलसीदास जी ने कविता में एक बात कही है, बारू बारू बास नरक को रूता था। हे परमपिता परमात्मा, मेरे को बार बार नरक में भेज दे। बारू बारू बास नरक करूता था, पर दुष्ट संग नहीं देहु विधाता। यानी संगत का इतना प्रभाव दिखाते हैं कि नरक में बेशक भेज दे, पर मेरे को खोटी संगति मत दे। तो कहने का तात्पर्य यो है कि हम जो है ना, कुलयुग का संग हमने अपने आप अपने बुलाते हैं कुलयुग को जी, और बुला करके उसको खाना खुराक देते हैं, जिससे वो पनप करके हमारे ऊपर थे तो हम उसके मालिक, और बन जाता है वो हमारा मालिक। विचार करें भाई, जैसे ये विषय जितने भी विषय हैं, 5 विषय हैं तो इस मनुष्य के अधीन जी, और पशुओं का अधीन नहीं है। और पशुओं ने समय पर तो मिलते हैं, और पंडित जी ने एक एक बात अनमोल कह गुजारे है, और बस याद आ जाए ना जब भाई महाराज ने कर्जा पट्टन हो जाए। पीना खाना भोग करना बरहा तलक भी मिलता, और यो मनुष्य बगीचा ला रहे कैसे देखे थोड़े से दिन चलता। तो यो तो बाग है, इस बाग का वर्णन करे पंडित जी ने नौटंकी में, और यूं जताया कि भाई सब जो है ना परमात्मा के द्वारा रचे हुए, परमात्मा के बालक है, परमात्मा ने पैदा करे, किसी आप तो पैदा ना हो रहे, अपने आप थोड़े आ रहे जी। और यूं बताया कि क्या है, सब बराबर के, सब बराबर के, सबको एक साथ बना रखा है। अड़ आया तो था ठहरन खातर, और उस मानस मारनी बैरन खातर। एक तो ये विचार करे, यानी पंडित जी की वो बातें हैं कि विद्वान फौरन पकड़ जाएंगे, एक के इशारे में पकड़ जाएंगे कि भाई माँ तो जननी माँ 3 ही माँ है, और उनमें एक जननी माँ है। या मानस मारनी कैसे कही जा कह ही नहीं सकता कोई बात। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिसके द्वारा मानस मारा जाता है और तड़प कर मरता है और कुछ प्राप्त नहीं होता, उस मानस मारनी का जिक्र कर रखा। आया था ठहरन खातर, और
उस मानस मारणी बैरन खातर और इस नौटंकी के पैरन खातर एक हार बनाया बड़े जोर जोर का। ये संसार इस तृष्णा का हार है। विचार कर ले, या तृष्णा रूपी जो नोट द्वारों पर टिकी हुई, नौटंकी नाम धरा इसलिए पंडित जी ने राधा कर्ण सिंह की लड़की बना करके, माध्यम बना करके। ठीक ना थी ये तो आप लोग जानते होंगे या भाई भगवान जानता होगा, हमने तो तेरा नहीं। लेकिन पंडित जी ने माध्यम बनाने के लिए एक कवियों में यह खासियत होती है कि अपनी बात जीव को समझाने के लिए उदाहरण इसे दिए जाते हैं जो होते तो है मिथ्या, लेकिन सिद्धांत को सिद्ध कर देते हैं। हाँ जी, ठीक बात। तो इसलिए पंडित जी ने यूं बताया कि भाई यह नौटंकी 9 द्वारों पर टकी हुई, यानी 9 द्वारों से इस शरीर के बाहर लेकर करके और इस जीव को खींच करके उड़े उनमें ले जाती है जिनमें सार नहीं है, केवल चमक चमक है। और तीसरी कली में पंडित जी ने फिर बड़े गजब का खोल के बता दिया। जब लगी खिलन हार की ज्योति ना, हार में ला दिए फूल हजारी और लड़ी की गलियां एक एक मणि न्यारी। और जब दिल की प्यारी पैर के चल रहे और 2 आँखों में 2 आँख समाई, इस तृष्णा का तो 2 आँख से, तीसरी आँख नहीं, पर उन 2 आँखों तो इसको वो दिखा रही है, वो चमक दिखा रही है कि जो सब क्या है ना भूलिया बैठा है। दिल की प्यारी पैर के चल है और 2 आँखों में स्याही गल है और लंबी नाड़ हूर की हल है। पंडित जी ने दोनों बात खोल के बता दी कि इसकी नाड़ इतनी लंबी है कि तू छकलेगा ना, कितने का जन्म ले लिए, कितने का गौर ले लेगा, जब भी तेरे को इसका पार नहीं पा सकता। ठीक है। लंबी नाड़ हूर की हल है जैसे गर्दना मोर का। मोर के गर्दन का उदाहरण दिया, यानी मोर की गर्दन में न्यू नहीं पता कितने झलक होती है, कितने चमक होती है जी। इस तृष्णा में भी मिथ्या की मिथ्या, सारी की सारी इतनी चमक होती हैं कि नाना चमकों से जीव को आकर्षण करती है और इसको बांध लेती है। आजा बेटा भीतर जाओ, बांध लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे जितने आडंबर और जितने विकार, जितने शत्रु हैं नहीं, इसने अपने आप पाड़ लिए भीतर जी। तो आड़े पंडित जी ने जो यूं बताया कि कुछ दिन में दिखेगा तो न दिन में घोर अंधेरा। और फिर चौथी कली में बताया पंडित जी ने, कौन सकस कर सके गुजारा जो कलू ते आड़न की ठाण है, साधु संत बिन इस दुनिया में मेरी गति ने कौन पहचाने। और कह लक्ष्मी चंद्र, वह गजब था भाई। देख पूरी कविता में एक बात ऐसी ठोक दी कि समझदारों ने जरूरत नहीं किसी से पूछने की, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अगर समझदार हैं तो कहीं जान की, कहीं पूछने की, अपने आप भीतर खोजे जी। कह लक्ष्मी चंद बुरे कर्म करे, मत धरो दोष बिरान। क्या लैन कही से, ना तो कुलू है कोई चीज, ना कोई पाप है, ना कोई पुण्य है, कुछ सब के बीच का खड़ा करे। और आड़ पंडित जी ने खोल के बता दिया कि कहे लक्ष्मी चंद बुरे कर्म करे, मत धरो दोष बिराने। और पक्षी बन के वस्त्र हर लिया, न्यू भी मत ना जाने। भाई पंडित जी ने खोल के बताना मत भाई ये बात न्यू मत जाने, ये तो तेरे कर्म ने हट लिया। तेरा कर्म ही तो पक्षी है, तेरा कर्म ही कुलयुग है, तेरा कर्म ही पाप है, तेरा कर्म ही पुण्य है, क्योंकि तू ईश्वर है, कोई साधारण पुरुष तो है नहीं जी। और घरते चले थे लेकड़ के मन भाज का आगा घेरे,
और पंडित जी ने एक जगह उसमें बता रखा है, मेरे ख्याल में लकड़हारे में कौन सी कविता में, मेरे याद नहीं कौन से खिस्से में, इस मानस का भाग गाड़ी हाँ लकड़हारे में, इस मानस का भाग गाड़ी पहा सरके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या बात है भाई, खोल के बताओ में घाट नहीं गाली, पर वह हमारी सब आया कौन बिल्कुल जी। तो इस प्रकार से जो सुना भैया से प्रार्थना है कि भाई हम तो अनपढ़ आदमी, हाँ हम नामता जानता कुछ नहीं, बस यह भी उन विद्वानों की कृपा, असली तो ये है कि उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और उन विद्वानों का सत्संग, गुरु महाराज की देन है। नहीं तो अनपढ़ आदमी इतना जानकारी, इतनी याददाश्त होना, और असली में तो यूं देखें भाई, विचार करें कि इस कैणुआ में लाग गई, कैणुआ के 2-3 महीने चाहिए, 60 में कैणुआ में लाग गए थे जी, 60 का जन्म हमारा। तो यूं विचार करो, वो हमारे बाबा जी का आगना मंदिर में कि भाई परमात्मा की देन है, और मैं नहीं करूँ बाबा यो जब तक बलाव है जब तक आवा हाड़ है, जितनी ये नाट जाएगी उतना हम भी टाल करते हैं। सही बात है। और ये निश्चित है, हाँ जी, ये सत्य मानो कि यही उस परमात्मा की देन है। नहीं तो इस उम्र में यानी बखत उठ करके स्नान करना और 1.5-2 घंटे बैठ जाना भजन पे और पूजा पाठ करना, और फिर मंदिर में 1 घंटा मंदिर में लगा खाना, और फिर 11 बज जाते हैं हाड़े अपने पाठ पूठ करने में। पाठ दिन में सवेरे सूरज निकलने के बाद करता हूँ और ये हवन करता हूँ। यानी जो ब्राह्मण के कर्म लिखे हैं ना भाई, जिसने बताए गुरुआन जी जी, अपनी तरफ से तो ब्राह्मण के कर्म करते हैं, लेकिन भाई एक बात में कसर है, वो हम नहीं कर पा रहे अब तक, और शायद मेरे ख्याल में इस जन्म में तो है भी मुश्किल क्योंकि ब्राह्मण का परम कर्तव्य है, मुख्य कर्तव्य है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि अपने ज्ञान पर जोखिम उठाकर भी दूसरे का भला करना, कल्याण करना, ये ब्राह्मण का परम कर्तव्य है। बिल्कुल। उन ब्राह्मणों ने श्राप देकर भी उन जीवों का कल्याण किया। राजा बैन को श्राप दिया, लेकिन दुनिया में विख्यात कर दिया राजा बैन। सगर के 60,000 पुत्र कपिल ऋषि ने भस्म कर दिए दृष्टि के द्वारा जी, लेकिन संसार में विख्यात कर दिए, आज तक गायजा है। और एक बात और बता दें भैया ने, विचार करने की बातें हैं, मूर्खताई को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण ने एक उससे वृक्ष से शर लेकर के और अपना स्वरूप दे दिया। जब तक ये पृथ्वी और आकाश रहेगा और यह सृष्टि चलेगी, जब तक भगवान के रूप में बबरी की पूजा होती रहेगी और सारी की सारा संसार उसके चरणों में माथा टेकता रहेगा। अरे हो रहा जी को, अगर वो महाभारत कर देता एक बाण में, कर देता, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन एक बाण में महाभारत करने के बाद बस केवल इतना ही मिलता कि भाई एक बाण में उसने महाभारत कर दिया, या दुनिया की दुनिया उसके सामने झुकती नहीं उसके चरणों। ठीक बात। और जब तक पृथ्वी आकाश रहेगी, जब तक पूजा नहीं जाता द्रोणाचार्य ने एक लौ से गूठा लेकर के पूज्य बना दिया संसार का। बिल्कुल। अर्जुन का नाम मिथ्या हो गया, खत्म हो गया, लेकिन एक लौ का नाम खत्म नहीं होगा ना, नहीं होगा जी। दुनिया जगत ऐसी ख्याति बना दी कि दुनिया उसका नाम गाती रहे। तो महान पुरुषों में परमात्मा में यह खासियत होती है, और अच्छे पुरुषों में जैसे चंदन के वृक्ष में और जैसे पीपल के वृक्ष में और कई वृक्ष होते हैं ऐसे जिनमें ये खासियत होती है कि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके 1 घंटा अगर रोजाना बैठता है तो रोग नहीं रहेंगे। घनाए को लक्षण हो तो भाई 1 घंटा तो बैठे उड़े बोले वो सारी बात कुल लक्षण 1 और कुल लक्षण 4 हो तो कहा क्या सकता है, लेकिन नहीं तो शरीर के रोगों नहीं छोड़े। सूर्य भगवान की
कपड़े उतार करके और 8 बजे 4 हाथ सूर्य चढ़ ले, जी 7:30 पौने 8 बजे से लेकर के और 9 बजे तक ये 1 घंटा अगर एक कॉपीन धारण करके और सूर्य के तेज में बैठे तो शरीर में रोग नहीं छोड़ेगा जी किसी तो दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार जो सुना महान पुरुष चंदन के वृक्ष में यह खासियत होती है कि खुशबू ही कुहाड़े में भी भर देता है। हाँ बाकी का तो कहना है कि लोहे में भी जो काटता है उसको उसमें भी खुशबू भर देता है। जी 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 तो महान पुरुषों में परमात्मा में यही खासियत होती है जी कि जो उनसे रगड़ करेगा वो उसमें अच्छे गुण भर देंगे, उसको पवित्र बना देंगे, उसके पापों का नाश कर देंगे, उसको सन्मार्ग पर लगा देंगे। जी ये महान पुरुषों की एक यानी बहादुरी होती है, एक बड़ाई होती है, एक खासियत होती है। जी जितने भी महान पुरुष हैं वृक्ष को लेकर के और मनुष्य तक आ जाए, पशु से लेकर के और शेर तक आ जाए, उन्होंने केवल सबका भला किया है, किसी का बुरा नहीं करते, उन्हीं को महान कहते हैं। जी तो ये भाई विचार करें कि भाई हम क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या जानना चाहिए और क्या नहीं जानना चाहिए। इस संसार में पांव पीट कर कितने बाप दादा, एक नित्यानंद महाराज की बाणी है, बाप गया दादा गया और हम भी चालन हार, भाई नित्यानंद इस देह में तू सके तो राम से बार। तो जो अच्छे कर्म हैं शुभ को करे और अशुभ का त्याग कर, बात तो ये दो है। बिल्कुल इसी को धर्म और कुलयुग कहते हैं कि शुभ का धर्म नाम है और अशुभ का कुलयुग नाम है। जी